गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 13 अमृतम संस्कृतम पढ़ा रहे हैं। अमृतम संस्कृतम का मतलब होता है अमृतमयी संस्कृत। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ ले रहे हैं। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की उपलब्धि यानी कि प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषाएं अनेकाशाम भाषाणाम जननी मतः। अब यह आ जाएगा कि यह भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली माँ मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन यानी कि पुरानी ज्ञान विज्ञान का खजाना या भंडार इसमें सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के या महानता के विषय में किसी ने कहा भी है। भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। अब हम इसी से संबंधित कुछ आपको शब्दार्थ भी याद करा देते हैं। देखिए, विश्वस्य संसार की, उपलब्धाशु मतलब उपलब्धि या प्राप्त, भाषाशु भाषाओं में, प्राचीनतमा सबसे प्राचीन, फिर है भाषा अस्ति मतलब है भाषा है, भाषयम यह भाषा, अनेकाशाम अनेक, भाषाणाम भाषाओं की, जननी मता जन्म देने वाली माँ मानी गई है, प्राचीनयो पुराने, फिर है प्राचीन काल के, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान एवं विज्ञान का, निधि मतलब खजाना, अस्याम मतलब इस भाषा में, सुरक्षितः सुरक्षित है, संस्कृत से संस्कृत के, महत्व विषय महानता के विषय में, केनापि मतलब किसी ने भी, कथितम मतलब कहा गया है, भारत से भारतवर्ष की, द्वे मतलब दो, प्रतिष्ठे मतलब प्रतिष्ठाएं, संस्कृति संस्कृत संस्कृतिस्थता संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने क्या बताया आपको कि संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं को भी जन्म देने वाली माँ मानी गई है कि इसी से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, और पुराने ज्ञान विज्ञान का खजाना यानी कि जो भंडार है इसी में सुरक्षित है। संस्कृत की महानता के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत तथा संस्कृति। अब हम लोग इसका सेकेंड पैराग्राफ ले लेते हैं। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यतः संस्कृतमेव सगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। किसी ने या कुछ लोग कहते भी हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है यानी कि श्रेष्ठ भाषा है। अस्यां वाङ्मये वेदै पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रभ्य समृद्ध अस्ति। यहाँ आ जाएगा कि इसका साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध या संपन्न है। कालिदासादिना विश्व कविना काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य भी अनुपम है या अनोखा कह सकते हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्ध अस्ति। कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा रचित लिखा गया अर्थशास्त्र यानी कि राजनीति ग्रंथ संसार भर में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में भी चरक और सुश्रुत का योगदान प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि न उल्लेखनीय। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र मौजूद हैं उसमें वास्तुशास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्र है आदि उल्लेखनीय हैं। अब हम लोग इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। देखिए, यह मतलब होता है यह, भाषा अत्यधिक, वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है, केचन मतलब कुछ लोग, कथयंती मतलब कहते हैं, यत मतलब कि।
संस्कृतमेव संस्कृत ही सगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सबसे अच्छी भाषा है। अस्या मतलब इसका, वांग में मतलब साहित्य, वैदै वेदों से, पुराणे पुराणों से, नीति शास्त्रे नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्राभिश्च और चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध अस्ति समृद्ध है। कालिदासादीनां कालिदास आदि विश्वकविना विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम काव्य सौंदर्य। फिर है अनुपम मतलब अनुपम है। कौटिल्य रचितम कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र अर्थात राजनीति ग्रंथ। जगति मतलब होता है संसार में। प्रसिद्ध अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य से प्रतिपादन, शून्य का प्रतिपादन यानी कि जीरो का प्रतिपादन। सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने अक्रोत किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत का योगदान प्रसिद्ध है। संस्कृत में यानी मतलब जो, अन्यानी मतलब अन्य, शास्त्राणी शास्त्र, नित्यंते है। तेषु वास्तुशास्त्रम उनमें से वास्तुशास्त्र। रसायन शास्त्र मतलब रसायन विज्ञान। खगोल विज्ञानम आकाशीय विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विज्ञान या ग्रह संबंधी, ग्रह नक्षत्र संबंधी। विमान शास्त्र मतलब होता है हवाई जहाज संबंधी शास्त्र इत्यादि ना इत्यादि। उल्लेखनीय मतलब उल्लेखनीय है। अब हमारा जो थर्ड है वो पैराग्राफ वो इस प्रकार है, देखिए। संस्कृते विद्यमाना सूक्ते अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यथा सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्या अमृत अश्नुते। फिर आ जाएगा योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। अब जो इतनी भी संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वह हमें हमेशा उन्नति के लिए आगे बढ़ाती रहती है। जैसे सत्य की ही विजय होती है, सारी धरती ही परिवार है, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। फिर है हमारा कर्म में कुशलता को प्राप्त करना ही योग है। नेक्स्ट है सर्वभूतेषु आत्मवता व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषाया सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है या हमें सिखाती है। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। संस्कृते मतलब होता है संस्कृत में, विद्यमाना मौजूद, सूक्त है सूक्तियाँ। अभ्युदय मतलब होता है उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती है, यथा मतलब जैसे, सत्यमेव सच को ही, चैते विजय होती है, वसुदेव धरती ही, कुटुंबकम परिवार है, विद्याया विद्या से, अमृत अश्नुते अमृत प्राप्त होता है या पैदा होता है, योगः योग कर्मसु यानी कि कर्मों में, कौशलम मतलब कुशलता प्राप्त करना है, इत्यादि मतलब आदि आदि। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मवत अपनी तरह, व्यवहार मतलब व्यवहार, कर्तु मतलब करना, संस्कृत भाषा। फिर आ जाएगा सम्यक अच्छी तरह, शिक्षयति सिखाती है। अब हमारा देखिए फोर्थ पैराग्राफ। केचन कथयन्ति यत्र संस्कृत भाषाया केवल धार्मिक साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। फिर आ जाएगा कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषयों का समावेश हुआ है। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां घृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। फिर है महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धैर्य और जन सामान्य के जीवन का मार्ग भी बताया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्यमेव पठ्यन्ति, इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और जिससे मानव का और समाज का सुधार हो सके। और कहा भी गया है, उक्तच मतलब होता है कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसम सरलम वचः भाषासु महन्य यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। यहाँ पे बताया कि मित्र संस्कृत अमृत रस से परिपूर्ण है, सरल सीधी वाणी है, जो भाषाओं में महान और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। इसी के साथ हम लोग इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं
केचन मतलब होता है कुछ लोग, कथयंती मतलब होता है कहते हैं, यत मतलब कि, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में, केवलम मतलब केवल या मात्र, धार्मिक धर्म संबंधी, साहित्यम साहित्य, वर्तते है, ऐसा मतलब यह है, धारणा धारणा, समीचीना मतलब उचित, नास्ति मतलब नहीं है। नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में, मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए, विविधा मतलब अनेक प्रकार के विषयों का। नेक्स्ट है समाविष्टा समावेश है, महापुरुषा नाम महापुरुषों के, मति मतलब विचार, उत्तम जनाना मतलब होता है उत्तम पुरुष का, फिर है धृति धैर्य च, और सामान्य जनान साधारण लोगों का, जीवन पद्धति जीवन मार्ग, वर्णितः सन्ति वर्णित है, अतः मतलब इसलिए, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, संस्कृतम मतलब संस्कृत भाषा, अवश्यमेव जरूर ही, पठनीय मतलब पढ़नी चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने जो ये पाठ पढ़ा है, संस्कृत मतलब अमृत संस्कृतम, अमृतमयी संस्कृत, इसमें कुल मिला के आपको संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं में कितनी पुरानी है और हमारे लिए कितना महत्व रखती है और हमेशा उन्नति के लिए हमें प्रेरित करती है। आज इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।